हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानू की एक और नए नोवेल चैप्टर में। इतने दिन हो गए तो पक्का पिछला नोवेल चैप्टर भूल गए होंगे, तो सबसे पहले उसे देख कर आइए जिससे कि आज की वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपकी याददाश्त मेरी जैसी नहीं है तो आप ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि येचन ने हैंग्यू के टोकन को सीनियर्स को भेज दिया था, पर असल में वो टोकन नहीं था। जिसके बाद सीनियर्स इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे टोकन है पर इसमें से कोई भी सही नहीं है। जिस पर तभी मास्टर यांग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं हैंग्यू को मास्टर रह चुका हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी गलती नहीं हो सकती। जिस पर तभी डूबा के ब्रदर कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि करना मुश्किल हो, अगर ये वर्क नहीं करता तो बस इसको कर लो। जिस पर तभी सीनियर जोंगजंग उनसे कहते हैं कि ये करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। फिर वो मास्टर यांग से पूछते हैं कि क्या वो टोकन ये इनके पास ही होगा। जिस पर मास्टर यांग उनको बताते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली उसके पास ही होगा, वो किसी और के हाथों में ये कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद तभी सीनियर त्यांजोंग कहने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग होने वाले हैं और हम जैसे 20 क्वासी हेवन रियलम वाले लोग भी इनफ नहीं होंगे। जिसे मास्टर यांग कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हम इन सब चीजों के बारे में बहुत टाइम से ही प्लान कर रहे हैं, इसलिए हमें अपना अगला कदम बहुत ध्यान से रखना होगा। फिर वो आगे कहते हैं कि हैंग्यू के टॉप ऑफिशियल्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि हैंग्यू के हेडक्वार्टर की ट्रूप्स अलर्ट होगी या नहीं। अगर हैंग्यू के टॉप ऑफिशियल रेस्क्यू करने के लिए आ गई तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक बार वॉर शुरू हो गई तो कुछ भी हो सकता है और हम अपना एडवांटेज लूज कर देंगे। उनकी बातों को सुनने के बाद डूबा के ब्रदर कहने लगते हैं कि अगर हमें टोकन नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बताओ अब हम क्या करें। जिसके बाद मास्टर यांग येचन की क्लोन बॉडी से कहते हैं कि येचन के साथ कांटेक्ट करो और मैं उससे बात करूंगा। जिसके बाद तभी वो क्लोन बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हमें येचन और यिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यिन येचन पर अपनी स्वॉर्ड से लगातार हमले करे जा रहा था। येचन अब उसके सामने थोड़ा वीक पड़ने लगा था और उसे देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोग कहने लगते हैं कि यिन ने शिन्यू को पीछे छोड़ दिया है। जिस पर तभी दूसरा वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये अलग है। जिसके बाद तभी यूए अपनी बहन से कहती है कि सिस्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि 90% कंपैटिबिलिटी वाला होस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं दूसरी तरफ येचन जैसे तरह से खुद को संभाल कर कहता है कि क्या अब भी हैंग्यू को टेक डाउन नहीं किया गया। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से ये अपनी स्वॉर्ड से एंशिएंट टाइम अनलिमिटेड स्लैश को उस पर यूज कर देता है। ये देखकर तभी नुओयान कहने लगती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो शिन्यू नहीं बचने वाला। फिर तभी वो एकदम से जीवू चैन यानी कि जिंगनिंग चुआन से पूछती है कि वैसे जीवू चैन मुझे लगता है कि तुम शिन्यू के पास ज्यादा केयर करते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ अनफेमिलियर हूँ। वही तभी जिंगनिंग चुआन अपने मन में कहती है कि तुम जानते हो कि तुम इनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम पब्लिक में उसको चैलेंज कर रहे हो, क्या सच में तुम्हें नंबर बनाने की इतनी ज्यादा पड़ी है। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जो कि यिन के अटैक्स का सामना कर रहा था, पर पावर्स के बीच में गैप होने की वजह से येचन को एक अटैक हिट हो जाता है। फिर ये सब देखकर हैंग्यू के सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, यिन ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। येचन दूर जाकर गिरा था। वहीं वो अपने आप से कहता है कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी को कंसील नहीं किया होता तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होता। जिसके बाद तभी येचन को खबर मिलती है कि उसको टोकन नहीं मिला। ये सुनकर तो वो भी हैरान था और कहता है कि क्या कहा, उसके बैग में तो इतने सारे टोकन थे लेकिन उनमें से एक भी वो नहीं था जो हमें चाहिए। जिस पर मास्टर यांग कहते हैं कि हाँ उसमें कुछ भी नहीं था। फिर येचन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो इनके पास हो ही ना, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। जिस पर तो मास्टर यांग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर उसके पास ही होगा। फिर येचन कहता है कि उसके पास स्टोरेज बैग के अलावा तो और कुछ था ही नहीं। जिसके बाद तभी एकदम से मास्टर यांग कहते हैं कि हैंग्यू का टोकन सिर्फ एक टोकन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वेपन भी है, इसीलिए इसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होगा। फिर से एक बार देखो, ये एक खास तरीके के 9 प्रोफाउंड गॉड आयरन से बना हुआ है। वो ये सब येचन को बता ही रहे थे कि तभी ये अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला कर देता है और फिर इतने करीब से उसकी स्वॉर्ड को देखकर येचन समझ जाता है कि यही वो टोकन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन उसके अटैक से बाल बाल बचा था। फिर ये एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम गॉड किलर शिन्यू हो है ना, तो आज मैं तुम्हें गॉड ऑफ डेथ से मिलवाऊंगा। जिसके बाद येचन अपनी आई का यूज करता है और वो अपने मन में कहता है कि तो इसीलिए ये इसकी ताइशु ड्रैगन स्वॉर्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जिसके बाद इन हंसते हुए उससे कहता है कि तुम बोल लो जब तक तुम बोल सकते हो। जिस पर येचन उससे कहता है कि तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा घमंड है। वही येचन उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि इसके हाथ से कुछ भी छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर तभी अचानक से येन अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला कर देता है, पर तभी लास्ट मोमेंट पर येचन हट जाता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। जिसके बाद तभी येचन अपनी ड्रैगन रेज को यूज करता है और येन सीधा दूर पीछे जा गिरता है। अब येचन जंप करते हुए उसके करीब आता है और उससे कहता है कि हाँ तो तुम नंबर 1 आना चाहते हो है ना। फिर उसके मुंह पर पंच करते हुए कहता है कि तुम 90% कंपैटिबिलिटी वाले होस्ट हो, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर येचन उसको दोबारा से हिट करते हुए कहता है कि तुम हैंग्यू के मास्टर हो है ना। येचन उसको ऐसे ही मारते जाता है और फिर लास्ट में वो उसे एक जोरदार किक करके सीधे जमीन पर भेज देता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ ये सब
देख रहे थे वही तभी यूर कहने लगती है कि इसके फाइट करने का तरीका तो, जिस पर तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या पहले भी तुमने ऐसी कोई फाइट देखी है, जिस पर तभी यूर थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं कि मेरा ये चैन भी ऐसे ही फाइट करता था। ये चैन ने इनकी हालत खराब कर दी थी और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद ये चैन एक बार फिर से इन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर लास्ट मोमेंट पर ये चैन जंप करके उससे दूर हो गया था। वहीं तभी ये चैन उससे कहता है कि भाग सको तो भाग लो। ये चैन को ऐसे फाइट करते हुए देखकर लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके की ट्रिक्स है, अगर शिन्यू ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो पक्का हार जाएगा। वही दूसरी तरफ ज़ुबे कहता है कि इन तो बहुत ज्यादा फनी है, उसने तो मुझे हंसा कर मार ही डाला था, ये तो क्लोज कॉम्बैट पे बहुत ज्यादा बुरा है, इसीलिए तो ये इतनी ज्यादा पिटाई खा। एक बार फिर से यिन की तरफ आते हुए कहता है कि हैंग्यू के मास्टर क्या तुम सिर्फ भाग ही सकते हो। अब उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर यिन उस पर रिवर्स स्लैश अटैक करता है, लेकिन ये चीज बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पास आता है और कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है। ये चीज उस पर एक जोरदार किक करता है, जिसके बाद तभी यिन अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने ही वाला था, पर तभी ये चीज उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मारने जा रहे हो, है ना। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसको किक करता है। वही ये सब देखकर मास्टर दानचन कहते हैं कि यंग मास्टर शिन्यू तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनके पास बहुत सारे मिस्टीरियस क्लोज कॉम्बैट मूव्स हैं, उन्होंने अपने इस एडवांटेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। ये देखकर तभी एल्डर मियाओज़ेन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी स्वॉर्ड तक किसी काम की नहीं रही। दूसरी तरफ हम ये चैन को देखते हैं जिसने की अपनी किक्स की बारिश इन पर कर दी थी। वही वो उससे कह भी रहा था कि जल्दी से अपना हाथ हटाओ। ये चैन के ऐसा करने की वजह से यिन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और ऐसा मौका देखते ही तुरंत ये चैन वो स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है कि क्या कमाल की स्वॉर्ड है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।